नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम ने जमशेदपुर से अपने प्रत्याशी का नाम नाम की घोषणा की है। समीर मोहंती का नाम सामने आया है। जमशेदपुर से जेएमएम के लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं वो समीर मोहंती होंगे। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर यह है कि गांडे उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था। प्रत्याशियों की चर्चा जोरों पर थी और कल्पना सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा था और ये लगभग तय था कि कल्पना सोरेन ही गांडे से उम्मीदवार होंगी। इस पर आधिकारिक मुहर लग चुकी है। गांडे से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी और वहीं जमशेदपुर से अगर बात की जाए तो समीर मोहंती को जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया है। इस पर विशेष जानकारी के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय रंजन जी जुड़ रहे हैं। हम उनसे समझना चाहेंगे कि जमशेदपुर से जेएमएम ने जिस तरीके से प्रत्याशी बनाया है समीर मोहंती को, उसके क्या मायने हैं। साथ ही साथ गांडे उपचुनाव की बात करें तो कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय जी। हेलो, सुन पा रहे हैं? आप बोलिए। ये बड़ी खबर ये है कि एक तो जमशेदपुर से जेएमएम ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, समीर मोहंती की बात आई है सामने, और गांडे से कल्पना सोरेन के नाम पर मुहर लगी है। पहले तो ये कि जमशेदपुर से समीर मोहंती को किस तरीके से आप देख रहे हैं बतौर कैंडिडेट? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फैसला लिया है क्योंकि इंडिया अलायंस में मात्र जमशेदपुर की ही वो सीट थी जो झारखंड मुक्ति मोर्चे के कोटे में गया था। उन 5 सीटों में जो जेएमएम के पास था, जमशेदपुर पे अब तक ऐलान नहीं हो पाया था। कई सारे नाम की चर्चा थी, जिसमें एक नाम समीर मोहंती का भी चल रहा था जो कि बहरागोड़ा से विधायक है। काफी वोटों से जीत करके इस बार वो विधायक बने थे। बीजेपी के कुणाल सारंगी को उन्होंने हराया था। जो वो कुणाल सारंगी जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थे और वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी से समीर मोहंती झारखंड मुक्ति मोर्चा में आकर के चुनाव लड़े, विधायक भी बने और अब फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। हालांकि और भी कई सारे नाम की चर्चा चल रही थी, जिसमें केंद्रीय प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य, उनके नाम की भी चर्चा थी। इसके अलावा ये चर्चा थी कि कुणाल सारंगी जो बीजेपी में है इस वक्त, वो संपर्क में थे। हालांकि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और वो जो चर्चा थी उस पर विराम लग गया इनके नाम के ऐलान के साथ साथ। दूसरा नाम जिसपे जिक्र आप कर रहे हैं सिद्दीकी, वो कल्पना सोरेन का लगभग ये तय था, पूरा राज्य जान रहा था, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी था और वो आज हो गया और बाकायदा कल्पना सोरेन के नाम की घोषणा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कर दी है। 29 अप्रैल को उनका नामांकन होना है, जो सूचना है। और आप देखिए कि अब पूरे राज्य भर में एनडीए और इंडिया के अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो अब तय हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि नामांकन का दौर शुरू हो गया है। आज भी लोहरदगा में सुखदेव भगत का नामांकन होना था, जो हो गया। कई सारे लोग पहुंचे, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तो ये जो पूरे लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है और साथ ही गांडे का जो विधानसभा का जो उपचुनाव होना है, जहां पे कल्पना सोरेन के नाम का ऐलान किया गया है। आपको मालूम है कि इसकी वजह क्या है। गांडे से पहले सरफराज अहमद विधायक थे, बाद में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी उसके कारण बीते साल 31 दिसंबर को रात में उन्होंने इस्तीफा दिया विधानसभा को और माना यही जा रहा था कि वो राज्यसभा जाएंगे और हुआ भी वही कि वो उनको राज्यसभा भेजा गया है। तो फिलहाल जो पूरा फोकस है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया अलायंस का कि राज्य की जो 14 लोकसभा की जो सीटें हैं उस पे कैसे मजबूती से लड़ें। और इसके अलावा जो सबसे प्रमुख एक जो फैक्टर है गांडे में, क्योंकि कल्पना सोरेन खुद लड़ रही हैं और मौजूदा समय में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरीके से कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की छाया के तौर पे उभर करके सामने आई हैं और एक तरीके से पार्टी का वो चेहरा बन चुकी हैं। लगातार पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में वो शामिल हो रही हैं, भाषण दे रही हैं और झारखंड में उनकी जो लोकप्रियता है सिद्दीकी, वो भी काफी बड़ी है। आज मैं जब यहाँ पे लोहरदगा में कांग्रेस पार्टी के नामांकन सभा का कवरेज के सिलसिले में मैं जब यहाँ पे आया हुआ हूँ और जो कैंडिडेट से जो बातें हो रही है, वो लोग भी इस प्रयास में हैं कि कैसे कल्पना सोरेन का कार्यक्रम उनके इलाकों में हो। और यही स्थिति इंडिया अलायंस के दूसरे कैंडिडेट्स, चाहे वो
दल कोई भी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस हो, राजद हो, या फिर लेफ्ट से जो एक माले है जो कोडरमा की सीट मिली है जहां से विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी यही प्रयास है कि उनके इलाके में भी कल्पना सोरेन आए और कैंपेन करें। तो एक हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में पार्टी का जो एक चेहरा बनाने की कोशिश जो हुई और उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल्पना सोरेन के नाम पे भीड़ जुट रही है। कल्पना सोरेन सीधे तौर पे हेमंत सोरेन की छाया के तौर पे लोगों से जुड़ रही हैं, लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि कल्पना के जरिए जो है हेमंत से वो अपना जुड़ाव प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें चल रही है और इंडिया अलायंस और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा इन चीजों को देख और समझ रहा है और यही वजह है कि गांडे का जो उपचुनाव है उसमें कल्पना सोरेन के नाम के ऐलान के बगैर पहले ही जो है वहां पे कैंपेन का दौर शुरू हो चुका है। इसके पहले भी हम लोगों ने उनके इलाके में यानी कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में जो कैंपेनिंग होते रहा है वो भी खबरें हम लोगों ने चलाई, बकायदा हमने खबरें ब्रेक भी की इसकी कब वो नामांकन करने जा रही हैं। और अब जबकि समीर मोहंती आ गए हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने जमशेदपुर से, तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रयास है कि मजबूती से लड़ाई लड़ा जाए, उसमें समीर मोहंती कितने सफल हो पाते हैं वो तो देखने के लिए परिणाम तक हम लोग को पहुंचना होगा, जो कि 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी मजबूती से वो लड़ पाते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फैसला ले लिया है, वो जो अब तक सवालों के दौर से गुजर रहा था कि जमशेदपुर से कौन कैंडिडेट होगा, तो इन सारे सवालों का जवाब मिल गया है। विद्युत बरन महतो जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके सामने इनको खड़ा किया गया है, तो क्या लग रहा है कितना मंथन के बाद जो है समीर मोहंती पर भरोसा जताया पार्टी ने, कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है दोनों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो? चुनाव है सिद्दीकी और जाहिर सी बात है कि चुनाव में चुनौतियां तो होंगी ही, क्योंकि जनता मालिक है। 5 साल के बाद एक दफे जो मौका मिलता है, जनता जो है अपने चीजों अपने मुद्दों के आधार पे एनालिसिस करती है, उसमें कई सारे चीजें जो है फैक्टर बनती हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो राष्ट्रीय स्तर पे चीजें क्या चल रही हैं, हर वर्ग के लिए अलग अलग मुद्दे हैं। अब उन जनता के मुद्दों पे समीर मोहंती कितना फिट बैठते हैं, विद्युत बरन महतो कितना फिट बैठते हैं, या फिर बाकी की जो 13 सीटों पे जो भी कैंडिडेट्स, खास करके जो एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट्स हैं वो कितना फिट बैठते हैं, वो तो चुनाव परिणाम ही तय करेगा। लेकिन चुनौतियां तो हैं ही, और चुनौतियां सिर्फ समीर मोहंती के लिए नहीं है, विद्युत बरन महतो के लिए भी है। तो जो चूंकि एक परीक्षा है और इस परीक्षा में कौन पास करेगा, परीक्षा में जब आपके पास कॉपी आपके पास आता है तो आपका जो काम है छात्र वो आप लिखते हैं, जब उसका मूल्यांकन होता है, जब कॉपी जांच होता है, तब पता चलता है कि कौन छात्र कितना अच्छा से जो है सवालों का जवाब दे पाया है जी। तो फिलहाल हम लोग का जो काम है, हम लोग जो चीजें चल रही है ग्राउंड पे, लोगों के क्या मुद्दे हैं, उन सब चीजों को टटोलने की कोशिश करते हैं। और फिलहाल जो चीजें दिख रही हैं वो यही है कि किसी के लिए जो है राह आसान नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ जो है दोनों तरफ के कैंडिडेट्स के पास अपने अपने जनाधार हैं और कोई किसी से कम दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल कौन किस पर जो है भारी पड़ता है उसके लिए तो हम लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। गांडे में जिस तरीके से कल्पना सोरेन के नाम पर चर्चा हो रही थी और लगभग तय भी था, आज आधिकारिक पुष्टि हो गई इसकी, तो गांडे की अगर बात की जाए तो गांडे का जो समीकरण है वर्तमान के परिवेश में अगर देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं? प्रदीप वर्मा चूंकि बीजेपी के वहां पर कैंडिडेट हैं, दिलीप वर्मा वहां पे कैंडिडेट बनाए गए हैं बीजेपी के जी। दिलीप वर्मा जो जेबीएम से पिछले दफा चुनाव लड़े थे सिद्दीकी, वो इस बार वहां के कैंडिडेट हैं। और ये जो कल्पना सोरेन है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कैंडिडेट आज बनाई गई हैं। तो चुनौतियां दोनों के लिए है, कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं है। लेकिन चूंकि गांडे को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस से श्योर है कि वहां पे जो संख्या है, वोटरों की जो संख्या है वो इनके चाहने वालों लोगों की ज्यादा है, तो ऐसे में ये लोग उम्मीद से हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कल्पना सोरेन आसानी से जीतेंगी। लेकिन बाबूलाल मरांडी जैसी शख्सियत और दूसरे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो भी
के प्रयास में लगे हुए हैं। चूंकि कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, जाहिर सी बात है कि वहां पे कैंडिडेट भले ही दिलीप वर्मा है, लेकिन उनके पीछे बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी और आजसू पार्टी जो पिछली दफा अलग चुनाव लड़ी थी, तो वो भी इस बार साथ में मिल करके ये लोग लड़ रहे हैं, एनडीए चुनाव लड़ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इंतजार करना पड़ेगा और देखिए क्या कुछ होता है जब इसका रिजल्ट आता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया संजय जी। तो देखिए, जिस तरीके से जमशेदपुर सीट की चर्चा हो रही थी और पार्टी ने बहुत ही आखिरी समय पर, आखिरी वक्त पर जो है जमशेदपुर में समीर मोहंती जो कि बड़ागोड़ा से जेएमएम के विधायक हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके सामने बीजेपी के विद्युत बरन महतो हैं। अब देखना यह है कि मुकाबला कितना दिलचस्प होगा और साथ ही साथ गांडे उपचुनाव पर भी जो है एक तरह से मुहर लगा दी गई है उम्मीदवार पर, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही वहां पर अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया था। लेकिन कल्पना सोरेन की जहां तक चर्चा हो रही थी और लगभग ये तय माना जा रहा था कि गांडे उपचुनाव कल्पना सोरेन ही लड़ेंगी और आज इस बात पर जो है आधिकारिक पुष्टि हो गई है। अब फिलहाल देखना यह है कि ये जो मुकाबला है, चाहे वो कल्पना सोरेन और दिलीप वर्मा के बीच हो, चाहे विद्युत बरन महतो हो या समीर मोहंती के बीच हो, वो कितना दिलचस्प होगा, किस पर जनता भरोसा जताएगी। शुक्रिया।